Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to start Srimad Bhagavad Gita's first chapter. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज़ श्रीला प्रभुपाद. नाउ वाई जस्ट श्रीला प्रभुपाद? बिकॉज श्रीला प्रभुपाद जो हैं वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो कि गौड़ वैष्णव संप्रदाय से आते हैं. और हमारे पास बहुत सी भगवद गीता होती है, मतलब बहुत सारे प्रेस हैं, गीता प्रेस है और एनी कुछ जो भी हो, बट वी रीड भगवद गीता फ्रॉम भक्ति वेदांत ट्रस्ट एंड दैट इज़ ट्रांसलेटेड बाय श्रील प्रभुपाद. इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, या फिर ये कह लीजिए कि अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके आदेश को पूरा करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया. मैं फुल डिटेल में तो आपको नहीं बता सकती, बट हाँ, माय आश्रय चैनल पे अमोघ्या प्रभु जी की एक सीरीज़ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. उसमें पूरा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सब बताया गया है, उनकी पूरी जर्नी, पूरी लाइफ. हाँ, बट मैं इसमें शॉर्ट में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. श्रील प्रभुपाद जी के पिता और उनकी माता दोनों ही श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के भक्त थे. और श्रील प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण था. उनके पिता चाहते थे कि वे बड़े होके श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बने, और उनकी माता चाहती थी कि वे बैरिस्ट्री करें. श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु से पहली बार मिले थे, तब उनके गुरु ने उनको देखते ही तुरंत ही उन्हें ये आदेश दिया. कोई बात नहीं हुई थी, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ नहीं, बस एक आदेश दिया कि आप बाहर जाके पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार करिए. जो चीज़ श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे बचपन से ही बहुत से महाराज से, बहुत मतलब अलग अलग योगी से मिलते रहते थे, पर किसी ने भी कभी उन्हें ऐसा नहीं कहा था. और फर्स्ट टाइम उन्हें ये सुनने को मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा था. एंड फ्रॉम दैट टाइम उन्होंने चालू कर दिया प्रचार प्रसार करना. वे तो पहले गृहस्थ जीवन में रह के ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे, किंतु उनकी वाइफ सपोर्टिव नहीं थी. एक बार ऐसा हुआ था, वो झांसी में प्रचार कर रहे थे, पर वहाँ पे एक ज़मीन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो लेने वो घर गए. तो उनकी वाइफ ने चाय के लिए उनकी भागवतम की कॉपी को, पहले ऐसा होता था कि आप किसी चीज़ के बदले कुछ और ख़रीद सकते हैं, तो उन्होंने उनकी भागवतम की कॉपी को चाय के बदले दे दिया. और उस टाइम पे उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा टी और मी, एंड उन्होंने टी सिलेक्ट किया, जिसके बाद से उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया. और फिर उनको स्वप्न में उनके गुरु आए, जिन्होंने उनको संन्यास का आदेश दिया, और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया. श्रील प्रभुपाद जी की भेंट उनके गुरु से प्रथम 1922 में कलकत्ता में हुई थी, और मिलने के बाद श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने. और 11 वर्ष बाद 1933 में प्रयाग में विधिवत उन्होंने दीक्षा प्राप्त की बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज. श्रील प्रभुपाद ने गो बैक टू गॉडहेड ऐसे करके एक कॉपी चालू की थी, जिसका मतलब जिसे वो देने के लिए रोड पे आई थिंक दिल्ली, आई एम नॉट कंफर्म, बट आई थिंक दिल्ली में वो रोड पे ऐसे कॉपीज़ देते थे कि आप पढ़िए, आपको मतलब उनका कोई सेल्फलेस वो सर्विस करते थे, नो चार्जेस. आई थिंक चार्जेस थे, या मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट या वो वहाँ पे देते और वो बेहोश हो गए, पर वहाँ पे कोई भी नहीं गया उनको उठाने के लिए. फिर उनको किसी ने हॉस्पिटलाइज़ किया, और जैसे उनको होश आया वो तुरंत फिर से वो कॉपीज़ देने के लिए रोड पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए. दैट्स हिज स्पिरिचुअल पोटेंशियल.
that's why we respect him, and he is this great, I mean. और फिर जब श्रीला प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम अमेरिका में प्रचार प्रसार करने के लिए गए, तो पहले वो न्यूयॉर्क में गए थे, क्योंकि न्यूयॉर्क में माया सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो वो सबसे पहले न्यूयॉर्क में गए। और ज़्यादा टाइम उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आए थे, बट उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे हार्ट अटैक आ गए, 3 हार्ट अटैक आ गए, मैं तो प्रचार प्रसार करने जा रहा था तो भी नहीं। उन्होंने बल्कि भगवान को थैंक यू कहा कि मुझे एक और हार्ट अटैक नहीं आया, वरना मेरी मृत्यु हो जाती। और हमारे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम भगवान को बोलने लगते हैं, कोसने लगते हैं। फिर वहाँ पहुँच के, न्यूयॉर्क पहुँच के, उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने तो भी प्रीचिंग की, बहुत ही उनको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। एक नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन एक अमेरिकन ही थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पे आए हैं, अब आप यहाँ पे ठंड बहुत होती है और आप ये इंडियन वेस्ट में रहते हैं, आपको ठंडी बहुत लग जाएगी। इंडियन वेस्ट मतलब गेरुआ कपड़ा पहनते थे वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जो लोग आते हैं बाहर इंडिया से सब हमारे वेश में ढल जाते हैं, आप क्यों नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ, एंड दैट्स हरि नाम। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें चैंटिंग करना सिखाया, हमें हरि नाम संकीर्तन करना सिखाया। श्रीला प्रभुपाद ने कीर्तन न्यूयॉर्क में किया, बाहर के सारे देशों में उन्होंने किया, नॉट फॉर हिम। उन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उन्होंने हमें हरि नाम दिया, सेल्फलेस सर्विस। अगर प्रभुपाद ना होते तो आज ना बहुत बुरी हालत थी भक्ति में लोगों की। इंडिया में तो हम शायद से हमें भक्ति मिल जाती, पर बाहर के लोगों का क्या होता वो कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम देखते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन भक्त से ज़्यादा तो बाहर से भक्त आते हैं, रशिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। वो लोग ज़्यादा भक्ति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हम धीरे धीरे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, जिसके लिए हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे गुरुस, हमारे आचार्य गोस्वामीस ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टली देखते हैं। कुछ हिंदूस भी हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं खुद के कल्चर को, बट क्यों करते हो? आपका ही कल्चर है, आपको नहीं पता है, ठीक है, बट आप जानने की कोशिश करो। एनीवेज, दैट्स वाई वी शुड रीड श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, एंड वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता कि चैंटिंग कैसे करते हैं, तो मेरे चैनल पे मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, और देखिएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। श्रीला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य देह हमें बहुत सौभाग्य से मिला है, और हमें हमारी इस अपॉर्चुनिटी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सही बात है, क्या पता हमें फिर दोबारा कब इंसान का जन्म मिले, कब हम भक्ति कर पाए। तो बेटर यही है कि आप अभी से शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो अब नहीं हो पाएगा, मेरी उम्र हो गई, मैं अगले जन्म में। तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में ये कहा, अब फिर आप ये कह रहे हो। हमें भक्ति आज से, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आपके पास इस्कॉन की श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, तो आप किसी भी इस्कॉन सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल होगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपको पसंद आए आप बाय करें, उसे पढ़ें, और भक्तों के संग में रह के ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो लिखा है वही समझें। कुछ लोग
कुछ कुछ शब्दों को गलत तरीके से समझते हैं और फिर मायावाद में आ जाते हैं लोग। हमें किसी वाद में नहीं पड़ना है, मायावाद, अद्वैतवाद। हमें एक सिद्धांत अपनाना है जो है भक्ति सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद।